वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस मैं बता दूं कुछ परेशानी के कारण मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए गाइस स्टोरी की ओर चलते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस आज का टाइटल देखते हैं और टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टाइटल है वो है द शेफर्ड्स प्रपोजल, अर्थात चरवाहे का प्रस्ताव, या हम इसे बोल सकते हैं चरवाहे का सुझाव। दोनों सही है गाइस। शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा एंड प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव, सुझाव या ऑफर हम बोल सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ जो एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आया है उसका अर्थ होता है ऑफ, या ये का अर्थ देता है। तो यहाँ जो हो रहा है शेफर्ड का प्रपोजल यानी कि चरवाहे का प्रपोजल। और एक बात बता देता हूँ गाइस, ये जिसमें लग जाता है यानी कि जिस शब्द में लग जाता है वो नाउन बन जाता है। एंड ये तो नाउन बनता ही है, साथ में इसके बगल में जो शब्द आता है वो भी नाउन बन जाता है। तो यहाँ ये भी नाउन है एंड ये भी नाउन है। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे चलते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले गाइस हम थोड़ी इसे जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह, शायद ठंड का मौसम होगा तो उसीलिए यहाँ कहा गया है एक ठंडी सुबह। A poor shepherd was grazing his cattle in a pasture। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक गरीब शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा। तो एक गरीब चरवाहा वॉज ग्राजिंग यानी कि चरा रहा था, हिज कैटल अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को, इन अ पास्चर एक चारागाह में अपने पशुओं को जो गरीब चरवाहा था वो चरा रहा था। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो आइए गाइस चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। He had neither enough clothes to wear nor even a pair of shoes। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही एक जोड़े जूते, या हम बोल सकते हैं ना ही उसके पास यानी कि जूते थे। साथ ही गाइस यहाँ जो ही है वो इस लड़के के लिए आया है यानी कि उस शेफर्ड के लिए आया है, और ही से हमें पता चल रहा है कि वो एक मेल है, या हम बोल सकते हैं कि अगर वो फीमेल होता तो यहाँ सी आता। तो ही से हमें पता चल रहा है कि वो एक मेल है। तो यहाँ यह कहा गया है कि उसके पास ना तो पर्याप्त पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही उसके पास शू हैं, यानी कि ना ही उसके पास जूते हैं, यानी कि दोनों भी नहीं है। गाइस यहाँ एक फैक्ट की बात करता हूँ कि जब भी सेंटेंस में नाइदर का उपयोग किया गया है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ नोर हमेशा मिलेगा, यानी कि नाइदर यहाँ लगा है तो नोर कहीं ना कहीं मिलेगा हमें। देखिए यहाँ नोर हमें लगा मिल रहा है। गाइस मैं बता दूं नाइदर और नोर का पेयर हमेशा बनता है, साथ ही आइदर और का पेयर बनता है। गाइस मैं इसका एक और एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे कि नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब गाइस इसका हिंदी बताता हूं, तो इसका जो हिंदी होगा वो यह होगा, ना तो शिक्षक और ना ही छात्र कक्षा में उपस्थित हैं। गाइस यहाँ देखिए ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट उपस्थित है, और यहाँ भी देखिए ना तो उसके पास पर्याप्त कपड़ा है और ना ही
उसके पास जूते हैं, यानी कि दोनों में हो रहा है ना ना, यानी कि ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट। यहाँ देखिए ना ही कपड़ा और ना ही जूते हैं उसके पास। तो चलिए गाइस, आशा है कि मुझे आप समझ गए होंगे। एंड चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। सडनली गाइस, सडनली का अर्थ होता है अचानक। अ माइन केम देयर ऑन अ हॉर्स। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि अचानक एक व्यक्ति केम यानी कि आता है, देयर ऑन अ हॉर्स यानी कि वहाँ एक व्यक्ति घोड़े पर आता है या घोड़े पर वहाँ एक व्यक्ति पहुँचता है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ कोमा लगाकर बताया गया है कि जो व्यक्ति घोड़े पर आया वो कौन था। तो देखिए, अब चलिए देखते हैं कौन है। अ नटोरियस डकोइट यानी कि एक कुख्यात डाकू। नटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात या बोल सकते हैं खतरनाक। तो एंड डकोइट का अर्थ होता है डाकू। तो हम बोल सकते हैं जो घोड़े पर जो व्यक्ति आया वो एक यानी कि खतरनाक डाकू है, या हम बोल सकते हैं एक कुख्यात डाकू है या एक कुख्यात डाकू था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। ही डिसमाउंटेड। अब देखिए गाइस, डिसमाउंटेड का अर्थ होता है घोड़े से उतरना। एंड ही यहाँ जो है वो इस डकोइट के लिए उपयोग हुआ है। तो डकोइट जो है वो घोड़े से नीचे उतरता है, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो डकोइट था वो आया था, वो घोड़े से नीचे उतरता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। वेंट टू द शेफर्ड एंड सेड। देखिए गाइस, जो डाकू था वो घोड़े से उतरता है एंड वेंट टू द शेफर्ड एंड सेड, और वो उस चरवाहे के पास जाता है और कहता है। गाइस, यहाँ वेंट जो है वो गो का पास्ट लगा हुआ है, जैसे गो वेंट गोन। तो यहाँ वेंट गो का पास्ट है। जैसे हम बोलते हैं गो टू स्कूल, उसी प्रकार यहाँ वेंट टू द शेफर्ड का उपयोग किया गया है। तो वो शेफर्ड के पास जाता है और शेफर्ड से कहता है कम एंड वर्क विथ मी। आओ और मेरे साथ काम करो। ये मान लिया जाए तो जो डाकू है वो चरवाहे को एक ऑफर दे रहा है कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ काम करो। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये जो शेफर्ड है वो डाकू के ऑफर को स्वीकार करता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज। अब देखिए गाइस, जो डाकू है, कुख्यात डाकू है, वो कहता है कि आओ और मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। ये उसको ऑफर दे रहा है। अब देखिए चलते हैं आगे और आगे क्या होता है। बट लेकिन द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विथ द डकोइट। लेकिन जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, वो मना कर देता है गोइंग विथ द डकोइट, यानी कि उस कुख्यात जो डाकू था उसके साथ जाने से जो चरवाहा है वो साफ साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम जो कुछ भी कर लो, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्थात वो मतलब कि मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। हियरिंग दिस द डकोइट वॉज बेफर्ड एंड स्टार्टेड टू बीट हिम। अब देखिए गाइस, जैसे ही जो शेफर्ड है यानी जो लड़का है वो मना कर देता है, तो जो डाकू है हियरिंग दिस यानी उसे सुनकर, यानी कि जो उन्होंने मना किया उसे सुनकर, द डकोइट जो डाकू है वॉज बेफर्ड यानी कि वो बौखला जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, एंड और स्टार्टेड और शुरू कर देता है टू बीट हिम, और उसे यानी कि उसे लड़ाई करना शुरू कर देता है या उसे पीटना शुरू कर देता है या मारना उसे शुरू कर देता है। किसे? उस शेफर्ड लड़के को, या जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसे मारना शुरू कर देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगेन फिर से द डकोइट सेड टू हिम। देखिए जब मारपीट शुरू कर देता है और फिर से जो डकोइट है वो उस शेफर्ड से कहता है, सेड टू हिम उससे कहता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यू विल नॉट हैव टू वरी इवन फॉर योर फूड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है
कि जो डाकू है वो उसे फिर से यह कह रहा है कि आपको अपने भोजन के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या तुम्हें अपने भोजन के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये फिर से ऑफर दे रहा है कौन? डाकू शेफर्ड को, कि तुम्हें खाने के लिए भी चिंता करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ विल लगा हुआ है, यानी कि फ्यूचर टेंस हमें पता चल रहा है। एंड वरी का अर्थ होता है चिंता करना या परेशान होना, तो वो बोल रहा है तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाने पीने की चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। देखिए यहाँ लालची दे रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और आखिर कैसे कैसे और क्या होता है। एट दिस द शेफर्ड रिप्लाई, यानी कि एट दिस, इस बात पर या इस पर, द शेफर्ड यानी कि जो चरवाहा है वो रिप्लाई, यानी कि वो रिप्लाई देता है या उसे तुरंत, यानी कि उसके जो ये जो बात बोलता है उसके जवाब में शेफर्ड कहता है। अब देखिए क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क। अब देखिए गाइस, यहाँ इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डूइंग का अर्थ होता है करना, अ वेरी सिंपल वर्क यानी कि साधारण काम करने के बावजूद, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा कि साधारण काम करने के बावजूद आई कैन मैनेज 2 loaves ऑफ ब्रेड फॉर माई सेल्फ। अब देखिए गाइस, जो यहाँ शेफर्ड है वो डाकू को एक शानदार यानी कि एक जवाब दे रहा है कि एक साधारण काम करने के बावजूद भी मैं अपने लिए 2 रोटी यानी कि प्राप्त कर सकता हूँ, या ये भी हम बोल सकते हैं कि साधारण काम करने के बावजूद भी वो अपने लिए 2 रोटी प्राप्त कर सकता है या 2 रोटी कमा सकता है। ये इसका कहने का अर्थ होगा। देखिए गाइस, आई कैन मैनेज 2 loaves ऑफ ब्रेड माई सेल्फ, मैं अपने लिए 2 रोटी प्राप्त कर सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं 2 रोटी ऐसे ही काम कर लूँगा, या ऐसे ही मैं 2 रोटी प्राप्त कर लूँगा। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और जो यानी कि जो डाकू है वो क्या करने का प्रयास करता है। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ यह कह रहा है चरवाहा कि मैं एक चरवाहा होने से संतुष्ट हूँ। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड, कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट होना। तो जो चरवाहा है वो कहता है कि मैं एक चरवाहा होकर संतुष्ट हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं संतुष्ट हूँ चरवाहे से, यानी चरवाहा होकर मैं संतुष्ट हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं। एट लीस्ट, यानी कि एटलीस्ट का अर्थ होता है अंततः। आई हैव पीस ऑफ माइंड विच यू डोंट हैव। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है, या हम बोल सकते हैं कि जो चरवाहा है वो कहता है कि मेरे पास मन की शांति है। आई हैव पीस ऑफ माइंड, जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ कार, तो वही यहाँ प्रयोग किया गया है कि आई हैव पीस ऑफ माइंड, यानी कि मेरे पास मन की शांति है, विच जो कि यू डोंट हैव, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। गाइस, यहाँ जो विच है ना वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, एक हु होता है, एक विच होता है, एक दैट होता है। तो यहाँ विच का प्रयोग किया गया। तो जो शेफर्ड है वो कहता है कि मेरे पास मन की शांति है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास मन की शांति नहीं है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। हियरिंग दिस, यानी कि इसको सुनकर, यानी कि ये बातें सुनकर, हियरिंग दिस इसे सुनकर, द डकोइट गोट स्टंट, यानी कि जो चोर होता है, जो डाकू होता है वो स्टंट का अर्थ होता है भौचक्का हो जाना, सन्न हो जाना या चौंक जाना। तो जो डकोइट था वो चौंक जाता है इन बातों को सुनकर। अब देखिए आगे क्या करता है। एंड इमीडिएटली, यानी कि जल्दी या तुरंत, वेंट टू द पुलिस, यानी कि वो पुलिस के पास चला जाता है। वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो
अचानक से या तुरंत इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन चला जाता है एंड सरेंडर्ड। अब देखिए गाइस, जो डाकू था वो जब वो व्यक्ति है वो उससे यानी कि जो शेफर्ड है वो बोलता है कि मेरे पास मन की शांति है जबकि तुम्हारे पास मन की शांति नहीं है, तो उस बात को सुनकर जो शेफर्ड है जो डाकू है वो स्टन हो जाता है, भौचक्का हो जाता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है और अपने आप को वहाँ जाकर सरेंडर कर देता है। यानी कि सरेंडर का अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। तो गाइस, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और हमारा जो स्टोरी है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ जो एक डाकू है या जो कुख्यात डाकू है वो घोड़े पर यहाँ बैठकर आया है एंड जो शेफर्ड यानी कि जो लड़का है, बॉय है, वो यहाँ उससे बात कर रहा है एंड यहाँ जो उसके मवेशी हैं वो कैटल यानी कि फील्ड में या जो हम बोल सकते हैं पास्चर में वो चर रहे हैं। साथ ही गाइस, इसका जो मोरल है वो भी मैं बता देता हूँ एंड इसका जो मोरल यह है कि पीस ऑफ माइंड इज मोर नेसेसरी दैन लग्जरी ऑफ लाइफ। गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जीवन की विलासिता से अधिक आवश्यक मन की शांति है। यानी कि जीवन में भोग विलास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में शांति होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास बहुत सारा धन हो लेकिन अगर जीवन में शांति ना हो तो वो धन किसी काम के लिए नहीं है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ गए होंगे एंड अपने जीवन में भी इस बात को लागू अवश्य कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।